भगवान शिव सुंदर सा जोशी बन करके बड़े वृक्ष के नीचे बैठे और यहीं बैठे कागभूषुंडी जी ने सुनकर और प्रचार किया। तो सबसे पहले हाथ दिखलवाने के लिए कौन चला? ध्यान देना, हमारी पार्टी चली। आप लोग समझ गए? हमारी पार्टी यानी अयोध्या की माताएं चली, सबसे पहले हमारी पार्टी चली। पुरुष बाद में, माताएं सबसे पहले हाथ देखने। हमसे भी एक गुरु करे आपको हाथ देखने आता है? हमने कहा वो मेरा विषय नहीं है, विषय राम कथा है। झूठा ही नकली काम हमसे नहीं होता है, सब डुप्लीकेट काम। तो मैं निवेदन करें, हस्तरेखाओं से ज्योतिष विद्या का बड़ा महत्व है, लेकिन आना चाहिए। नकली झूठ मूठ का कि हम देखते हैं कुछ ना आवे, बस दो चार बातें। आप कभी बचपन में गिरे हो, पैसा आता है खर्च, अरे पैसा आएगा तो खर्च होगा, क्या होगा? बचपन में नहीं गिरेंगे क्या बचपन में गिरेंगे क्या? ये सब तो दो चार बातें सीख करके बहुत बड़े जोश में यही क्रम चल रहा है। तो जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव जैसा कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता। भगवान शिव जोशी बन करके बैठे। अब हमारी देवियां चली अयोध्या की, और जिसका हाथ भगवान शिव ही देख ले तो फिर वर्तमान भूत भविष्य सब बता दिया करते थे। ताली का निवेदन करूं, क्रम बड़ा सुंदर बना रहा। वर्तमान भूत भविष्य का बता देते थे भगवान शिव। तब तक कौशल्या जी की प्राइवेट दासी महल से काम काज करके घर जा रही। देखी चौराहे पर भीड़ लगी, उसने पूछा, बोले अरे सखी ये भीड़ कैसी है? उसकी सखी ने कहा, अपने जोशी, अपनी अयोध्या में बहुत सुंदर सा जोशी, बड़ा ज्ञानी जोशी आया। तो क्या करता है? हस्तरेखा विशेषज्ञ है, वर्तमान भूत भविष्य सब बता दिया करता है। तो उसने कहा, बोले हम भी चलेंगे। अरे चलो दिखवाओ। और कौशल्या जी की प्राइवेट दासी जब आने लगी तो कागभूषुंडी जी देख रहे थे। कागभूषुंडी जी ने धीरे से भगवान शिव के कान में कहा, बोले भोलेनाथ, सबका हाथ देखना बंद करके पहले इस दासी का हाथ देख लो। भगवान शिव ने कहा, क्यों? लंबी लाइनें लगी है, सबका क्रम से देखेंगे। भगवान शिव से कागभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु ये दासी महल से आ रही है, और जितना जल्दी इस दासी का हाथ देख लेंगे उतना जल्दी महल में प्रवेश हो जाएगा। अब तो सबका हाथ देखना छोड़ करके भगवान शिव ने सबसे पहले दासी का हाथ देखा। दासी के हाथ को देखते ही भगवान शिव ने कहा, देवी लगता है किसी सम्राट के रानी की आप प्रिय दासी हो। दासी चरणों पर गिर पड़े। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये तुम्हारे दो बेटे हैं, एक साक्षात पुरुषार्थ का स्वरूप है, एक विवेक का स्वरूप है। पति प्रिया हो, पति बनाना हो। दो चार बात भगवान शिव ने बड़ा सुंदर बताया। दासी प्रसन्न हो गई। दासी ने कहा, बोली महाराज हमारे जीवन की पूरी घटना आपने बता दिया, अब ये बताइए कि आपको दक्षिणा के रूप में हमें क्या देना होगा? भगवान शिव ने कहा, बोले जहां से आपको मिलता है वही हमारा प्रवेश करा दो, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। अब दासी घर नहीं गई। दासी दौड़ी दौड़ी गई, कौशल्या के सामने नृत्य करने लगी। और दासी ने कहा, बोले अरे रानी जी, अपने अयोध्या में एक बड़ा सुंदर ज्योतिषी आया है, क्या करता है? तब दासी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो 12 ग्रंथ हैं उसमें गीतावली बड़ा महत्वपूर्ण है। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि दासी जा करके मैया कौशल्या से क्या कहती है? अवध आज आगमी एक आगमी यानी ज्योतिषी। अवध आज आगमी एक आयो। तो आगमी क्या करता है? बोले करतल निरखी कहत सब गुण गना, बहुत परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो। कौशल्या जी ने सुनी तो कौशल्या जी ने कहा, अपने महल में बुलाने लायक है कि नहीं? कहीं ऐरा गहरा नंदू कहना तो नहीं है? कौशल्या जी की दासी ने कहा नहीं। तो नाम पूछा, तो उसका नाम क्या है, देखने में कैसा है? दासी ने कहा, सब पूछ करके आई, देखने में कैसा है? दासी ने कहा, बोले बूढ़ा बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मणा, शंकर नाम सुहा, अवध आज आगमी
जो ही कौशल्या जी ने सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ जो से है, नाम शंकर भी है, मैया कौशल्या ने दरबारियों को भैया जाओ बुला करके लाओ, अपने महल में अपने लाला का हाथ दिखलवाऊंगी। जो दरबारी लोग अभी भगाए थे, ध्यान देना, जो दरबारी लोग अभी भगवान शिव को भगाए थे मदारी के रूप में, अब वही दरबारी लोग पुनः भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, आग्रह करते हैं महाराज आपका महल में बुलावा है। भगवान शिव ने कागभूषुंडी जी की तरफ देखा और देख करके कहा, कागभूषुंडी देख रहे हो, अभी यही दरबारी लोग हमें भगाए थे और यही दरबारी लोग पुनः हमसे आग्रह कर रहे हैं चलने का। कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले मतलब? भगवान शिव ने कहा, बोले जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद करके अनमोल कर दिया। हे प्रभु, जब तक आपसे हम जुड़े नहीं होते तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, और जब आपसे जुड़ जाते हैं तो हम भी प्रणम में बन जाते हैं, हम भी वंदनीय अभिनंदनीय बन जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषुंडी अब चलें। भगवान शिव आगे आगे, पीछे पीछे कागभूषुंडी जी महाराज चले, और जो ही चले तब तक वो दासी जो गई थी हाथ निकलवा करके लौट करके आई, बाल से आई और आकर के कहा, बोले भाग्य विप्रवर खुल गयो, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिबे राम लला के हाथ। आपका भाग्य खुल गया है, उदय हो गया, अब मेरे राम लला का हस्तरेखा देखने का आपको सौभाग्य मिला है, चलो। और दासी आगे आगे, पीछे पीछे परिकर, उनके पीछे भगवान शिव, उनके पीछे कागभूषुंडी, दोनों लोग चले। और जो ही चले तो भगवान शिव को दासी लेकर के महल में जाने लगे, लेकिन सेवकों ने कागभूषुंडी जी को दरवाजे पर रोका, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि शिष्य के रूप में कागभूषुंडी जी 16 वर्ष के सुंदर राजकुमार बने थे, तो राजकुमार कौशल्या के महल में नहीं जा सकते, ये बूढ़े हैं, बड़ो हैं, प्रमाणिक ब्राह्मण, इसलिए ये जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते। कागभूषुंडी जी को जो ही दरबारियों ने दरवाजे पर रोका तो भगवान शिव ने कहा, हाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ज्योतिषी तो हम ही हैं, हमको लेकर के चलो। कागभूषुंडी जी जो ही सुने, कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु सारा उपाय सारी युक्ति महल में जाने का हमने लगाया, और कहीं अकेले अकेले आपने दर्शन कर लिया, साथ में हमें नहीं कराया, तो जितना पोल पट्टा है सब खोल दूंगा, जितनी राज की बातें हैं सब खोल दूंगा, सब कह डालूंगा। भगवान शिव ने कहा, क्या कहोगे? कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बोले ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि जिनको लेकर के आप जा रहे हो उनके बारे में सुनो तो ये कौन है, यही कहूंगा। भगवान शिव ने कहा, बोले कहोगे क्या, बोलना? बोले चलो। भगवान शिव चलने लगे, कागभूषुंडी जी ने कहा, बस यही सुनाएंगे, जिनको लेकर के जा रहे हैं वो सामान्य नहीं है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार कालम, तो बस नहीं कहेंगे। भगवान शिव ने कहा, सब तो कह दिया, कुछ बाकी तो नहीं लगाया। समझने वालों के लिए सब तुमने कह दिया और ना समझने वाले के लिए कुछ नहीं कहा, तो सबको कह डाला। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले अगर चाहते हैं कि हम ना कुछ कहें ना बोले तो हमें भी साथ में लेकर के चलो। भगवान शिव ने कहा, चुप रहो, शांत रहो, हम व्यवस्था बना रहे हैं ले चलने का। भगवान शिव ने दरबारियों से कहा, बोले हमें क्यों ले चल रही हो? दरबारियों ने कहा, हस्तरेखा विशेषज्ञ आप ही तो हैं। भगवान शिव ने कहा, हम जरूर हैं, लेकिन अभी दासी जाकर के क्या कह रही थी कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। अरे हम बूढ़े हो गए हैं, मेरे आंख की रोशनी कमजोर हो गई है, तो जानते हो रेखा देखने वाला काम तो मेरा शिष्य किया करता है और फलश्रुति बताने वाला काम हम किया करते हैं। अगर मेरे
शिष्य को साथ में लेकर के नहीं चलोगे तो हमें लेकर के चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं। आओ दरबारी लोग भगवान शिव को और कागभूषणी दोनों गुरु शिष्य को लेकर के आंगन में गए। आपके घर में कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत कैसे होना चाहिए कौशल्या जी से सीखें। निवेदन करो, कौशल्या जी के पास क्या दास नहीं थे, दासियां नहीं थी। कौशल्या के पास दास दासी सेवक सेविकाएं सब थी, लेकिन कौशल्या ने भगवान शिव का यानी ज्योतिषी जी महाराज का दूसरी किसी से स्वागत नहीं कराया, बल्कि अपने स्वयं एक सम्राट की रानी है, लेकिन फिर भी मैया कौशल्या जी आई, सुंदर सोने की चौकी लगाया, मखमली चद्दर बिछाया, एक आसन पर कागभूषणी जी को, एक आसन पर भगवान शिव को बिठाया और पानी लेकर के जल लेकर के आई और दोनों का पद प्रक्षालन कर रही है। आपके घर में अतिथि आवे, कोई प्रणामी, कोई पूजनी, कोई वंदनी, अभिनंदनी कोई आवे तो उसका स्वागत इस तरह से होना चाहिए जैसे हमारी माता जी कर रही थी। उस दिन जब हम आए तो अपने बहुओं से कहीं पद प्रक्षालन पहले करो, हमारे यहाँ की प्रथा है, ये आदर्श है, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। आपके घर में जब कोई अतिथि आवे तो स्वागत ऐसे होना चाहिए। निवेदन करो, मैया कौशल्या जी ने क्या किया, गोस्वामी जी के शब्द देखे, बिना प्रमाण की कोई बातें नहीं, पान पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिराओ, अवधयाज आगमी एक आ। कौशल्या जी ने पद प्रक्षालन किया, आसन दिया, आरती उतारा, वस्त्र पहनाया, तत्पश्चात मैया कौशल्या जी सब कुछ करके गई, सुंदर सोने की कटोरी में खीर लेकर के आई। एक सोने की कटोरी की खीर भगवान शिव को, एक कटोरी की खीर कागभूषणी जी को, दोनों को देख करके गई, लाला का श्रृंगार करने में मगन रही। इधर भगवान शिव कागभूषणी जी को एकांत मिला तो कागभूषणी जी को लगा कि बहुत देर से कुछ हास परिहास नहीं हुआ, भगवान शिव को भी लगा कि बहुत देर से हास परिहास कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा हास परिहास कर लें। भगवान शिव ने कागभूषणी जी से कहा, बोले कागभूषणी तू मेरे साथ आया है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि सोने की कटोरी में तुम्हें खीर खाने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तुम तो कभी पिज्जा हमेशा गिरते ही तो खाए, कभी खाए थे सोने की कटोरी में खीर। भगवान शिव जब सुने तो भगवान शिव से कागभूषणी जी ने कहा, बोले हाँ प्रभु आपने बात तो बिल्कुल ठीक कहा, लड़काई जहाँ जहाँ फिरो तहाँ तहाँ शंका उड़ा, अजूठन परई अजिरा महा सोई उठाई करी खा। भगवान का हमेशा हमने जूठन तो खाया नहीं, हमेशा भगवान का हमने जूठन खाया, तो इसलिए जूठन खाने की हमें आदत है। आपने ठीक कहा कि हम हमेशा जूठा मूठा खाते हैं, और जिसको भगवान का जूठन खाने का सौभाग्य मिल जाए, कल्पना करना भगवान का आधार अमृत जिसे मिल जाए, भगवान का चरणोदक जिसे मिल जाए, भगवान का प्रसाद जिसे खाने का सौभाग्य मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। तो मैं निवेदन कर रही थी भगवान शिव से, इन्हें कहा बोले झूठा मूठा तो हमेशा खाए। भगवान शिव से कागभूषणी जी ने कहा बिल्कुल आप ठीक समझे प्रभु, हम तो हमेशा झूठा मूठा ही खाए। बोले हनुमान जी महाराज की मुख्य अतिथि के रूप में भैया का स्वागत है, अभिनंदन इस धर्म से करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। मधुरा मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम,
सीताराम सीताराम मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव का सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव को सुंदर खीर ले आकर के मैया कौशल्या जी ने दिया। और भगवान शिव को खीर का प्रसाद अवश्य भोग अवश्य लगाना चाहिए, बहुत प्रिय है। मैया कौशल्या जी खीर का प्रसाद देकर के गई। इधर काकभूषुंडी की भगवान शिव का दोनों का हास परिहास हुआ। भगवान शिव ने कहा मेरे साथ आया है, जिसका परिणाम स्वरूप ही कि तुम्हें सोने की कटोरी में खीर खाने का सौभाग्य मिला है। नहीं मिसा झूठे उठा तो खाए। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन हे भोलेनाथ हम भी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे कितना सोने की कटोरी में आप खीर खाते हो। आप भी भांग मधुरा बेल की पत्ती यही सब खाते चबाते तो रहते। दोनों लोगों में थोड़ा हास परिहास हुआ। तब तक मैया कौशल्या को अवसर मिला। मैया कौशल्या जी गई, सुंदर लाला का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके लाला का जैसे माताएं सुंदर करेंगी बच्चे को, उसके बाद आंचल के नीचे छुपा करके लेकर के आएंगी, कोई देख न ले, नजर न लग जाए। तो भगवान श्री राम भी सुंदर भगवान श्री राम का श्रृंगार किया कौशल्या जी और श्रृंगार करके आंचल के नीचे छुपा करके लेकर के आई। भगवान के चरणों में प्रणाम कराने लगी। ज्योतिषी बाबा मेरे लाला को कल से पता नहीं क्या हो गया है, रोए जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दिया है। बच्चा रोया कि माताएं डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, सबसे पहले तांत्रिक के पास, ओझा के पास, झाड़ने वाले के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। लाला को मेरे नजर लग गया। मैया कौशल्या जी भी अरे बाबा सारी अयोध्या की नारियां आकर के मेरे लाला को निहार निहार करके सारे लोगों ने हमारी लाला को नजर लगा दिया। भगवान श्री राम को मैया कौशल्या जी अपनी गोद में लेकर के कहती हैं लाला मेरे लाला को ये बाबा किसी ने मेरे लाला को टोना लगा दिया है, इसलिए कल से मेरा लाला रो रहा है, शांत ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा है। क्या करूं, लाख उपाय कर डाले लेकिन मेरा लाला शांत नहीं हो रहा। भगवान शिव ने जोशी जी ने कहा तो क्या करें? बस कुछ नहीं बाबा, आपके चरणों में अपने लाला को मैं झुका रही हूँ और जब मेरा लाला आपके चरणों में प्रणाम करे तो आप इसके मस्तक पर हाथ रख देना तो ठीक हो जाएगा। भगवान शिव को लगा लो, इनके चरणों में झुकने के लिए तो इतने उपाय इतनी युक्ति हमने लगाई और जब मैं यहाँ पहुंच पाया किसी तरह से तो इन्हीं को मेरे चरणों में झुकाया जा रहा है। भगवान शिव ने कहा नहीं भैया, हम अलग तरह के साधु हैं, हमारे अलग कुछ नियम है, इनके हमारे चरणों में इनको मत झुकाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ही भगवान शिव ने मना किया, भगवान श्री राम गोदी में भगवान शिव के पड़े
और बनो बाबा, जोशी बनो। आज मैया जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे तो करना ही पड़ेगा, बनो जोशी। अब बढ़िया है। भगवान श्री राम से भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु आप हमारे इष्ट देव हैं, हे भगवान, हे नाथ, आपके चरणों में झुकने के लिए, आपका दर्शन पाने के लिए तो मैं इतना परेशान रहा, लेकिन आप ही मेरे चरणों में झुकाए जा रहे हैं, क्या करूं? भगवान श्री राम जी ने कहा, आज मैया जैसे जैसे कह रही वैसे वैसे कर दीजिए, काम बन जाए, नहीं तो हमारे आपके बीच का सारा पोल पट्टा खुल जाएगा। इसलिए आज जैसे जैसे मैया करी वैसे वैसे कर दीजिए। अगर चरणों में झुका रही है तो झुका दीजिए, मैया कहती है मस्तक पर हाथ रखने के लिए तो रख दीजिए। भगवान शिव से राम जी ने जब कहा तो भगवान शिव ने कहा, बोले मान लीजिए हमने ऐसा किया तो हमें बदले में क्या मिलेगा? बिना फायदा का कोई काम नहीं करता, तो हमें भी तो फायदा मिलना चाहिए कि हम अगर ऐसा किए तो हमें क्या फायदा होगा? भगवान श्री राम ने कहा, बोले प्रभु हे भोलेनाथ, अगर मैया के कहने पर आज मेरे मस्तक पर एक बार अगर आपने हाथ रख दिया तो कभी जब आप शंकर से बंदर बनेंगे तो आपके मस्तक पर मैं दो दो बार हाथ रखूंगा, लेकिन आज मैया के कहने पर एक बार हाथ रख दीजिए। भगवान शिव जब सुने कि हम फायदे में हैं, एक बार हाथ रखेंगे कि दो दो बार हमें सौभाग्य मिलेगा, तो भगवान शिव ने भगवान श्री राम के मस्तक पर हाथ रखा। जो ही रखा रुलाई बंद हो गई। इसी रुलाई तो इसीलिए हो रही थी कि कब इनका आशीर्वाद मिले, कब दर्शन मिले, इसीलिए तो सत्क्रम चल रहा था। जो ही हाथ रखा, हाथ रखते ही भगवान श्री राम शांत हो गए, चुप हो गए। लेकिन राम जी ने बदला कब चुकाया? जय शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर बन। हनुमान जी के रूप में जब आए तब भगवान श्री राम ने पहली बार हाथ रखा और दूसरी बार हाथ कब रखा? दो बार हाथ भगवान श्री राम ने भगवान शिव के मस्तक पर रखा हनुमान जी के रूप में। तत्पश्चात मैया कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा अब मेरे लाला का हाथ जरा देखिए, देख करके बताइए कि मेरा लाला कितना बड़ा होगा, कितना नाम करेगा, मेरा लाला कितना पराक्रमी होगा, कितना बलशाली होगा, और मेरे लाला का विवाह कब होगा, जरा ये भी बताइए। भगवान शिव जो ही भगवान श्री राम को अपनी गोद में लिए तो भगवान शिव का ध्यान भगवान के चरणों की तरफ गया, राम जी के चरणों की तरफ गया। मानो भगवान शिव के नेत्र बंद हो गए, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे, भगवान शिव के नेत्र बंद होने लगे। कागभूषुंडी जी ने भगवान के स्वरूप को देखे, भगवान के भावविंद को जब कागभूषुंडी जी ने देखा तो कागभूषुंडी जी महाराज की पलकें गिर ही नहीं रही हैं, टकटकी से लग गई और भगवान शिव के नेत्र बंद हो गए। कौशल्या जी ने दासी से कहा, बोले कहां से पकड़ करके ले आई? एक की आंख खुल नहीं रही है और एक की आंख बंद नहीं हो रही, कहां से पकड़ करके ले आई? निवेदन करो। जो ही कौशल्या जी ने कहा, कागभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव को सावधान किए, कैलाश नहीं है कि जब मन करे तब आप समाधि लगा लो। कौशल्या जी के मन में ज्योतिषी बन करके आए हैं, अभिनय जो कर रहे हैं वो अभिनय करिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शिव ने नेत्र खोला, भगवान शिव ने कहा नेत्र बंद करके मैंने सब देख लिया ना, सब कुछ देख लिया, मैं बता सकता हूँ। हाँ बाबा बताओ। तब भगवान शिव ने कहा, बोले भैया बड़े ग्लानि के बाद, बड़े कष्ट के बाद आपको एक बेटा मिला है। मैया कौशल्या जी चरणों पर गिर पड़े, हाँ बाबा बिल्कुल ठीक किया। पूरी कथा भगवान शिव ने सुना दिया इनके जन्म की, ऐसे ऐसे जन्म हुआ इनका। कौशल्या जी चरणों पर गिर पड़ी, हाँ महाराज बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जानकार आप हैं, आप अरे गहरे नहीं, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले आपके आंगन में बाग बनकर के कुछ दिन तक खेलेंगे, लेकिन जब थोड़े बड़े होंगे तो उनको मांगने के लिए एक साधु आएगा, एक संत आएगा, और यह मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना। कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा
अगर आपकी दक्षिणा में कुछ कमी रह गई हो तो कहो और बढ़ा देती हूँ, लेकिन ये मांगने जांचने वाला साधु आदमी ये बात मत कहो। कौशल्या जी से भगवान शिव ने जोशी जी ने कहा, बोले जो सत्य है जो लिखा है वही कहना। बोले क्या लिखा है? बोले ये लिखा है कि थोड़े जब बड़े होंगे तब इनको मांगने के लिए एक साधु आवेगा। तो कौन साधु आवे? अरे विश्वामित्र जैसे संत का पदार्पण होगा, और जब वो मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना। कौशल्या जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि अगर वो मांग करके ले जाएगा एक तो दो करके भेजेगा, और दो को दिया तो चार, और चारों को अगर उठा करके दे दिया तो 8 करके तब वापस करेगा, क्योंकि विवाह करा करके बहुओं के साथ तब वापस करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के संत सामान्य नहीं होते। संत कभी अपने लिए नहीं मांगते, जो अच्छे संतों की हम बात कर रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों के लक्षण हैं, और जो ये सब लक्षण जिनमें घटे वही सच्चे संत हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव ने कहा, बोले संत हमेशा अपने लिए नहीं, हमेशा राष्ट्र के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए मांगा करते हैं। अगर वो मांग करके लेकर के जाएगा तो एक लेकर के जाएगा तो दो करके, दो कर दिया, चार, चार को दिया तो 8 करके तब वापस करेगा। अगर मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना। यानी विवाह करा करके बेटों का तब लौटाएगा बहुओं के साथ। कौशल्या जी ने सुनी, कौशल्या जी ने कहा ऐसी बातें? बोले हाँ। तो कौशल्या जी ने कहा आज से, अभी से मैं तैयार बैठी हूँ, अभी मांगने के लिए बाबा आवे तो मैं देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि माताएं 2 बार बहुत खुश होती है। कब? जब बच्चा जन्म, बेटा जन्म लेता है तब, और जब विवाह करके बहू लेकर के आता है तब। कौशल्या जी को लगा कि बेटा तो मिल गया, अब बहू नहीं मिली, जल्दी से बहू भी आ जाए। कौशल्या जी ने कहा आज अभी अगर आ जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने के लिए आए तो दशरथ जी तैयार थे देने के लिए? नहीं। लेकिन कौशल्या जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने राम को नहीं दूंगी, क्योंकि पहले से जोशी जी सावधान कर दिए। जोशी जी महाराज ने कहा, बोले बालापन जलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, मंगल भवन है मंगल हारी, ब्रह्मोष दशरथ अजय बिहारी। ये गोस्वामी जी की चौपाई यहाँ चल रही है। बालापन जलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। दशरथ जी का मजाक न होगा, दे देना। और ध्यान से अगर देखें तो राम जी का जन्म हुआ, फिर भगवान का नामकरण हुआ, कर्ण छेदन हुआ। हाँ, फिर गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान का नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। बोले सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं, जो सुख के सागर हैं, ऐसे इनका नाम राम होगा। भगवान श्री राम का नाम करण हुआ। उसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का नामकरण, जो विश्व को भर दे उसका नाम भरत है। तो विश्व को भरे किससे? दाल चावल से जो भर दे? नहीं, विश्व को भरण कर दे, जो विश्व को भर दे किससे? जो विश्व को राम भक्ति से भर दे उसका नाम भरत है। भरत सामान्य नहीं, भा यानी भक्ति, रत यानी लीन, जो भरत भक्ति में लीन हो उसी का नाम भरत है। इसलिए जो विश्व को राम भक्ति से भर दे उसका नाम भरत है। जाते सुमिरन क्रम तो ये होना चाहिए कि लक्ष्मण जी आना चाहिए, कि नहीं?
भरत का, तो उसके बाद लक्ष्मण जी को आना चाहिए कि नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं आए, शत्रुघ्न जी आ गए। शत्रुघ्न का नामकरण हुआ। जाते सुमेरना तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो जिनका स्मरण करने से हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। कौन से शत्रु? जो बाहर घूम रहे हैं, बाहर के शत्रुओं का तो होता ही है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो हमारे खड़ विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो हमारे खड़ विकार हैं, जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, उनका नाम केवल शत्रुघ्न का नाम लेने से, उन शत्रुघ्न का नाम लेने से जो हमारे खड़ विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारों का विनाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न है। फिर उसके बाद अब लक्ष्मण जी का नाम आया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे आया। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले आपने क्रम क्यों बदल दिया? पहले राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न होना चाहिए, लेकिन पहले राम जी, फिर भरत जी, फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण को आपने क्यों रखा? तब गोस्वामी जी ने कहा, बोले हमारे लक्ष्मण ही सकल जगत आधार है। आधार है तो आधार तो सबसे नीचे ही रहेगा कि नहीं? बताओ, अच्छे लोग बैठे हो। हमारे लक्ष्मण जी सकल जगत आधार, तो लक्ष्मण जी जब आधार है तो आधार ही तो नीचे रहेगा, आधार ऊपर रहेगा तो बिल्डिंग कैसे ऊपर चलेगी? इसलिए लक्ष्मण जी हमारे आधार हैं। बोले लक्षण नाम लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण हुआ, शुभकरण हुआ, तत्पश्चात निवेदन करो। भगवान श्री राम की बाल लीला प्रारंभ हुई। भगवान श्री राम बाल लीला बहुत सुंदर किए। कबहू ससीमागत आदि फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहाल करे, कबहू ऋषियामणि कहे टिके, पुनि रेत जुई सोई आमरि करे। भगवान श्री राम की बाल लीला बहुत सुंदर है। बाल चरित प्रभु कहूँ विधि कीन्हा। भगवान श्री राम की बाल लीला बहुत सुंदर रही है। अपने सखाओं के साथ चलते हैं, खेलते हैं, भोजन प्रसाद सब कुछ भगवान श्री राम का बड़ा दिव्य रहा। तत्पश्चात विश्वामित्र जी जब भगवान श्री राम को लेने के लिए आए और गुरु के यहाँ जब दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गए, तो गुरु जी गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री राम को क्या विद्या सीखने की आवश्यकता थी? हाँ, भगवान के स्वार्थ ही वेद है। कौन सी ऐसी विद्या है जो भगवान को सीखने की आवश्यकता है? लेकिन भगवान नर लीला करने के लिए आए हैं, तो नर का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो आचरण होना चाहिए, पूरे अपने आचरण से भगवान करके सबको दिखा रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा ही आचरण होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम पढ़ने के लिए गए, और जब पढ़ने के लिए गए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई या पाई। भगवान में विद्या स्वयं आई नहीं, विद्या ही जिसके अंदर आने के लिए आतुर हो, ऐसे रामचंद्र है। भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर बाल स्वरूप रहा। और भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं, बाल स्वरूप में ही भगवान श्री राम इतने सुंदर हैं, ये देखने लायक है। ठाकुर जी, कौशल्या जी जब देखती है राम जी को तो बलिहार हो जाती है। भगवान इतने सुंदर हैं, इतनी विशेषताएं हैं सब। तो मैं निवेदन कर रही थी ठाकुर जी को, कौशल्या जी देखे पूरी नहीं समारे। भगवान का बाल स्वरूप, भगवान की बाल लीला देख देख करके आनंदित हो रही। निवेदन करो, भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान श्री राम को मारने के लिए विश्वामित्र जी का पधारागमन हुआ। और यूं ही विश्वामित्र जी पधारे तो विश्वामित्र जी जंगल में, विश्वामित्र जी भी सामान्य संत नहीं,
विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, वैराग्य इतना ऊंचाई पर है, लेकिन विश्वामित्र जी को लगा कि हमारा वैराग्य इतनी ऊंचाई पर है, तपस्या इतनी लंबी है, लेकिन हमारे एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? हम कितने भी परिश्रमी हो जाएं, कितने भी पराक्रमी हो जाएं, सारे संसाधन हमारे जीवन में हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, हमारा काम संभव नहीं हो सकता। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को लगा कि आखिर में हमारा यज्ञ पूर्ण क्यों हो नहीं रहा है। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि रावण का वध कैसे होगा, रावण जैसे अत्याचारी कैसे मिटेगा। तब विश्वामित्र जी को लगा कि अब भगवान के पास ही चलना चाहिए। विश्वामित्र जी भगवान के पास चले। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, एहि विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिमा जन सरजू जल गए भूपत रहा। विश्वामित्र जी को लगा कि अगर भगवान का प्राकट्य हो गया है तो चल करके अपनी समस्या को सुनाना चाहिए। विश्वामित्र जी पहुंचे और यूं ही विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना दशरथ जी महाराज के पास सेवक आकर के बताया कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है। विश्वामित्र जी आकर के खड़े हैं, दरवाजे पर यूं ही सुना। दशरथ जी महाराज सुनते ही चौंक गए, कांप गए दशरथ जी। दशरथ जी महाराज ने रोते रोते वशिष्ठ जी से कहा, बोले गुरुदेव हमें डर लग रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले डर क्यों रही हो? दशरथ जी ने कहा, बोले प्रभु इसलिए डर रहा हूं कि हमारे कुल में जब जब चंद्र आते हैं तब तक विश्वामित्र आ जाते हैं। बोले मतलब? बोले जिस समय हरिश्चंद्र आए तब विश्वामित्र जी आए, कितना उत्पाद मचाए। अब रामचंद्र आ गए हैं तो रामचंद्र के आते ही पुनः विश्वामित्र आ गए, इसलिए डर रहा हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले नहीं राजन, स्वागत करो, अभिनंदन करो, डरो मत। और जो ही विश्वामित्र जी के पास दशरथ जी गए तो मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो नए विप्र समाजा। गए, मंत्रियों को लेकर के सुंदर स्वागत किया, लेकर के विश्वामित्र जी को आए और जो ही लेकर के आए तो अपने सिंहासन पर सबसे पहले बिठा दिया। बिठा करके पद प्रक्षालन किया, आरती उतारा, प्रसाद पकाया और उसके बाद तब दशरथ जी महाराज बैठे। लगा के अपने लाला को बुला करके चारों लालाओं को प्रणाम कराने, संत से आशीर्वाद दिलाने। दशरथ जी बैठे थे और तब तक अपने बेटे को बुलाया। सबसे पहले रामचंद्र आए और रामचंद्र आते ही विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। पिताजी को प्रणाम करके अपने पिताजी के दाहिने तरफ राम जी बैठ गए, ठीक उनके पीछे भरत जी आए। सबको प्रणाम किए, राम जी को भी प्रणाम करके भरत जी दशरथ के बाईं तरफ बैठे। और तब तक लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी आए, सबको प्रणाम करके, राम भरत को भी प्रणाम करके लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में बैठे। शत्रुघ्न जी महाराज आए, सबको प्रणाम करके भरत के चरणों में बैठे। और तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि पड़ी। विश्वामित्र जी जब राम जी को देखते तो देखते ही रह गए। बोले भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। विश्वामित्र जी जब राम जी को देखे तो देखते ही रह गए। इतना इनका वैराग्य ऊंचाई पर है, तपस्या इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन ऐसे ब्रह्म को, ऐसे रामचंद्र के सौंदर्य को जब विश्वामित्र जी देखे तो चकोर हो गए। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले बाबा आपके ज्ञानी विश्वामित्र जी नहीं, वैरागी विश्वामित्र जी नहीं, आपने चकोर के उपमा दे दिया। गोस्वामी जी ने कहा हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आज राम जी के सौंदर्य को देखकर के विश्वामित्र जी की उपमा चकोर की ही, चकोर ही बन गए। राम को देखकर के कौन चकोर नहीं बन जाए? ऐसा सौंदर्य ही ठाकुर जी का है, ऐसा
जादू भरा स्वरूप भगवान श्री राम के स्वरूप को जो देखता है कोई भी होश में नहीं रह जाता। विश्वामित्र जी जब देखे राम जी को तो चकोर हो गए और यूं ही देखने लगे चकोर हुए तो अब दशरथ जी और डरे। दशरथ जी को लगा कि मैं तो डर ही रहा था और तब तक कि हमारे राम जी को ध्यान से देखने भी लगे, निहारने भी लगे, तो इनकी हम थोड़ी दृष्टि इधर उधर करें, थोड़ा इनको उलझाएं। तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज आपके आने का प्रयोजन कैसे पधारे, कैसे कृपा की इस दास के ऊपर। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का प्रयोजन कैसे पधारे, कैसे अनुग्रह इस दास के ऊपर आपने किया। जो ही पूछा कि आपके आने का प्रयोजन, विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो रे बतौहि। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले कि हम यज्ञ कर रहे हैं और हमारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपके यज्ञ में किसी चीज की कमी है क्या? दशरथ जी ने कहा, बोले यज्ञ कर रही है तो अगर धन की कमी हो तो हम धन दे दें। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं धन की कमी नहीं है, तो भूमि की कमी है, यज्ञशाला बनाने के लिए भूमि चाहिए, अगर कहिए तो भूमि दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं भूमि भी नहीं चाहिए। तब आपको धेनु की आवश्यकता हो, कहिए तो गाय दे दे, धेनु दे दे। विश्वामित्र जी ने कहा, ये भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या, क्यों आए हो, आपके आने का प्रयोजन क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर मधी में हो सनाथा, निशिचर मधी में हो सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन अगर देना चाहते हो तो राम को दे दो। जो ही कहा राम को दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निशिचर मधी में हो सनाथा। हे महाराज, हम राम लक्ष्मण को लेने आए हैं, राम और राम के अनुज को दे दो। किसी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बोले आप राम को मांग रहे थे तो अनुज को क्यों मांग लिया? हाँ, केवल राम को मांगते तो राम को मांग करके लेकर के जाते तो काम नहीं चलता क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारा काम भी दो है, इसलिए दो को मांगने आया हूं। तो आपका दो काम क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले एक तो निशाचरों का वध करेंगे और दूसरा हमें सनाथ करेंगे। तो आप अनाथ हो क्या? ध्यान देना शब्दों पर गोस्वामी जी, आप अनाथ हो, सनाथ होना चाहते हो, आप अनाथ हो? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनाथ ही तो है। तो आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने बड़े महात्मा होकर के, आप इतने बड़े वैरागी होकर के आप अनाथ कैसे हो? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, जीव के जीवन में वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर भक्ति जीवन में नहीं है तो उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में वैराग्य तो है, मेरे जीवन में ज्ञान तो है, लेकिन मेरे जीवन में भक्ति नहीं आई, और भक्ति नहीं आई इसीलिए मैं अनाथ हूं। और जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे तब तक मैं अनाथ ही हूं। ध्यान देना, भगवान अगर जीवन में नहीं आए तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। और मानस में अच्छे लोग बैठे हो, मानस में दो बहुत बड़े अनाथ हैं। कौन कौन? एक तो विश्वामित्र जी कहते हैं हम अनाथ हैं, भक्ति नहीं आई, और दूसरा अनाथ कौन है? दूसरा बाली अनाथ है। बाली भी कहता है कि मैं भी अनाथ हूँ। भगवान श्री राम ने जब बाली को बाण मारा तो बाली जब मूर्छित अवस्था में बाली गिरा तो भगवान से प्रार्थना यही करना है, अब नाथ करी करुणा विरोगहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि जानी जन्म कर्म बसा, तहरा पदयनो राजमो, जो कदाच मोहि मारी है तो मैं हो सनाथ।
बाली भी कहता है मैं अनाथ हूँ। बाली से किसी ने कहा इतना बड़ा पराक्रमी, इतना बलशाली कि रावण को अपने काख में 6 महीने दबाए रहा, इतने बड़े बलशाली होकर के तुम अनाथ कहते हो। बाली ने कहा जीवन में बल आ जाए, जीवन में पराक्रम आ जाए, जीवन में वैराग्य आ जाए, जीवन में तपस्या सब जीवन में आ जाए, लेकिन जीवन में अगर भगवान नहीं मिले, भगवान की भक्ति नहीं आई, तो उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं हो सकता। मैंने निवेदन करो, विश्वामित्र जी ने कहा बोले मैं अनाथ हूं। बोले आप अनाथ कैसे? बोले अहंकारी जो होता है उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं हो सकता। बाली को भी अपने बल का अहंकार था, इसलिए बाली भी अनाथ था। और हम भी अनाथ इसलिए हैं कि हमें भी अपने वैराग्य का, अपने तपस्या का अहंकार है, और जो अहंकारी होगा उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं हो सकता। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा बोले महाराज हमें 2 लोगों की आवश्यकता है, इसलिए दोनों को दे दो। किसको किसको? बोले विश्वामित्र जी ने कहा बोले राम जी को हमें अनाथ है, राम जी को पाकर के मैं सलामत हो जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण जी निशाचरों का वध कर देंगे, तो 2 लोगों का काम है, इसलिए 2 काम है, इसलिए 2 लोगों को दे दो। तो क्यों राम जी निशाचरों का वध नहीं? बोले लक्ष्मण पर्याप्त है, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज तो ऐसे हैं कि निमिष मात्र में पूरे शत्रुओं का, पूरे राक्षसों का लक्ष्मण जी विनाश कर सकते हैं ना। सुनो सुग्रीव निशाचर देते, लक्ष्मण हनय निमिष माहुते। मात्र निमिष मात्र में लक्ष्मण जी पूरे निशाचरों का वध कर सकते हैं, लक्ष्मण जी सामान्य नहीं। तब विश्वामित्र जी ने कहा हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी निशाचरों का वध करने में पर्याप्त है, राम जी की आवश्यकता नहीं है निशाचरों का वध करने की, लेकिन राम जी को इसलिए मांग रहा हूं कि राम जी हमें स्नान कर देंगे और लक्ष्मण जी निशाचरों का वध कर लेंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधि में हो बसना था, निशिचर बधि में हो बसना। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कहिए तो हम चलें, हमारे बालक अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो इनके शाम होते होते जैसे कमल संपुटित हो जाते हैं, सूर्य जब आते ही तो कमल खिल जाता है, और शाम होते होते वही कमल संपुटित हो जाता है। उसी तरह से जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो राम जी का मुख कमल खिल जाता है, और शाम होते होते हमारे राम को नींद आने लगती है। हमारा राम इतना छोटा है, इसलिए हम राम को नहीं दे सकते। अभी राम हमारा छोटा है, अभी बल पराक्रम दिखाने लायक नहीं है, अभी निशाचरों का वध, निशाचरों से लड़ने लायक हमारी बेटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। अगर आप कहें तो हम चलें, हम निशाचरों का वध कर दें, निशाचरों को मार दें। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। दशरथ जी महाराज ने कहा बोले हमारे बल में, हमारे पराक्रम में क्या आपको संदेह? मैं क्या निशाचरों का वध नहीं कर सकता? क्या निशाचरों को मैं मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा नहीं संदेह, हमें बिल्कुल आपके पुरुषार्थ तो बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल विश्वास है कि आप निशाचरों को मार देंगे, लेकिन हे राजन मैं निशाचरों को मारने वाले को लेने नहीं आया हूँ, बल्कि निशाचरों को तारने वाले को लेने आया हूँ। मारना समस्या का समाधान नहीं है, तारना समस्या का समाधान है, इसलिए मारने वाले को नहीं, मैं तारने वालों को लेने आया हूं। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा तो मैं अपने राम को नहीं दे सकता, मांगो, राम के बदले में हम सब दे सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा बोले क्या दे सकते हो? अगर राम को आप नहीं दे सकते तो राम के बदले में क्या दे सकते हैं? तब दशरथ जी महाराज ने कहा बोले मांगो भूमि धेनु धन दे दो, कोष दे दो, खजाना दे दो, सब 2 अक्षर के हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सब 2 अक्षर के। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। सब दे सकते हैं,
और इतना ही नहीं, 2 अक्षर की और वस्तुएं हैं, उनको भी दे सकता हूँ। क्या? देह प्राण, देह भी 2 अक्षर के, और यहाँ तक कि प्राण भी 2 अक्षर के। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाहि, लेकिन राम देत नहीं बनाई गोसाई। हम सब दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपना प्राण भी दे सकते हैं महाराज, लेकिन हम राम को नहीं दे सकते। क्यों? आप राम को क्यों नहीं दे सकते? दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले इसलिए कि हमारे प्राण के भी अगर प्राण हैं तो रामचंद्र हैं, इसलिए मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाई गोसाई। कहिए तो आपके चरणों को, आपके चरणों की जूती अपने शरीर पर से चांद को उतरवाएं और आपके चरणों की जूती हम बना दें, ये हमें स्वीकार है। अपना प्राण निछावर कर दें आपके ऊपर, लेकिन हमारे जो प्राण के भी प्राण मेरे राम है, मैं ऐसे राम को नहीं दे सकता। कौन ऐसा होगा जो राम को देना चाहेगा? आप हैं। अपने राम को कोई दे सकता, अपने भगवान को कोई दे सकता है? हमसे एक बड़े अच्छे श्रोता महानुभाव ने कहा, बोले अपने ठाकुर जी को हमें दे दीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए। हमने कहा बहुत बुद्धिमान हो भैया, बड़े पहुंचे हुए हो। ठाकुर जी देने वाली चीज है, हाँ? भगवान देने वाली चीज है। विश्वामित्र जी ने कहा हम सब दे सकते हैं, लेकिन हम राम को नहीं दे सकते। ज्ञानी वर वाणी वर महामान्य वाणी वर, क्या सुनना? ज्ञानी वर वाणी वर महामान्य वाणी वर, सोच के सयानी कछु काढ़िए कलाम के, नाही नानी कारी हो जो अंसर घुमन सिर को, हुकुमन डारे हो गुलाम बिनुता के, बिंदु कवि बारी कर बाग बस भास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को, ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पेन नाम लीजे नाम। कहिए तो अपने शरीर से चमड़ी को उतरवाने आपकी जूती, आपके चरणों की जूती सिलवा दी, लेकिन राम को मैं नहीं दे सकता। सब दे सकता हूँ, प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी जब सुने, विश्वामित्र जी को लगा कि अभी तक तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं राम है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, उनका अवतार हुआ है कि नहीं, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि ब्रह्म का अवतार हो गया है। कि महापुरुष सब देने के लिए, प्राण भी देने के लिए तैयार है, लेकिन राम को देने का के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इसका राम जो है साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, और इनको जब तक लेकर के नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। निवेदन करो, विश्वामित्र जी को लगा कि ये संकल्प कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, और मेरा संकल्प है करके लेकर ही जाऊंगा। दोनों लोगों में छने। अब विश्वामित्र जी मन ही मन वशिष्ठ के चरणों में मानो प्रणाम किए। हे महाराज, आपका हमारा तो कभी जमा नहीं, हमेशा दुश्मनी रही, लेकिन मानो आज विश्वामित्र आपके चरणों में निवेदन करता है कि किसी भी तरह से राम को दशरथ हमें दे दें, क्योंकि आप जानते हैं कि राम सामान्य नहीं है। राम केवल ऊपर से नीचे धराधाम पर कौशल्या के गोद में खेलने के लिए ही राम नहीं आए हैं, केवल दशरथ के आंगन में खेलने के लिए राम नहीं आए हैं, केवल दशरथ को पिता का सुख प्रदान करने के लिए ही राम नहीं आए हैं, केवल राम विवाह करके अयोध्या में रहने के लिए राम नहीं आए हैं। राम का अवतार तो अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करने के लिए
हुआ है महाराज, इसमें आपके चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हुए मानो शरणागति हम आपके चरणों में करते हैं कि किसी तरह से अपने शिष्य को समझा करके राम को विदा करने का प्रयास करें। और जो ही मन विश्वामित्र जी शरणागत हुए वशिष्ठ जी के, वशिष्ठ जी आगे बढ़े। वशिष्ठ जी ने आकर के दशरथ जी से कहा, बोले राजन, सबसे पहले तो तूने गलती ये किया कि विश्वामित्र जी को ले आए तो अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बिठाते ही मानो तुम्हारे राज्य का विश्वामित्र राजा बन गए। और क्योंकि राजा को अपने सिंहासन पर किसी को नहीं बिठाना चाहिए था, और तुमने दिया तो मानो तुम्हारे पूरे राज्य का राजा विश्वामित्र हो गए। तो तूने तो पहले ही एक तरह से राम को दे दिया, और दे करके फिर मना कर रहे हो। तुम्हारे कुल का ये नियम नहीं, तुम्हारे कुल का तो ये नियम है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन जाई। हे महाराज, दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा, बोले अरे राजन, ये बताओ कि तुम्हें ये चारों बेटे मिले कहां से? तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। तब दशरथ जी राम जी को देने को तैयार हुए नहीं, दशरथ जी को देने के लिए राम जी को तैयार नहीं थे दशरथ। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, ये बताओ कि तुम्हें बेटे कहां से मिले? वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव, आपकी कृपा से, हमारी ही कृपा से नहीं, यज्ञ नारायण की कृपा से बेटे मिले। श्रृंगी ऋषि अगर नहीं आते, यज्ञ नहीं कराते, यज्ञ नारायण प्रसाद लेकर के नहीं आते, प्रसाद तुम्हारी देवियां ग्रहण नहीं करती, तो राम का प्राकट्य नहीं होता। इसलिए हे राजन, जिस यज्ञ ने तुम एक बेटे की कल्पना लेकर के गए थे, और जिस यज्ञ नारायण ने कृपा करके तुम्हें 4-4 बेटे दिए, उसी यज्ञ के ऊपर विपत्ति आई है, तो क्या तुम 2 बेटे भी नहीं दे सकते? वशिष्ठ जी महाराज की बात जब सुनी दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज, मैं क्या करूं, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले बहुत दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए लेकर के जाएंगे, पुनः लेकर के वापस आएंगे। एक कारण तो ये भी रहा, दूसरे विद्वान ने दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, यानी वशिष्ठ जी ने कहा, बोले कि राजन, अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, विवाह करने लायक हो गए, और जब तक अपने बेटों को घुमाओगे नहीं, सभा में दिखाओगे नहीं, समाज में जाएंगे नहीं, जब तक इनको कोई देखेगा नहीं, तो इनका विवाह कैसे होगा? आपके पास बहुत सुंदर हीरा हो और हीरे को तिजोरी में रख करके आप ताले के अंदर रखें, तो जब तक वो कोई देखेगा नहीं तो ग्राहक कौन लेगा? तो इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, बोले कि आपके राम जी मणि हैं, और इस मणि को जब तक दिखाओगे नहीं तब तक इनका विवाह नहीं होगा। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, बहू ले आने की विधि, कि तुम्हें बहू मिलेगी कैसे, इसकी विधि वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को। तब दशरथ जी देने को थे। दशरथ जी ने कहा, बोले हम तो कैसे दे दें, क्योंकि राम के ऊपर हमारी ही केवल अधिकार, मेरा ही नहीं है, मेरा राम तो ट्रस्ट की संपत्ति बन चुका है। कैसे? वशिष्ठ जी ने कहा, बोले कैसे? दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज, राम के ऊपर सबसे पहला अधिकार आपका है, फिर उसके बाद राम के ऊपर श्रृंगी ऋषि का अधिकार है, फिर अग्नि नारायण का अधिकार है, फिर कौशल्या जी का अधिकार है, उसके बाद में मेरा नंबर आता है। तो मैं राम को कैसे दे दूं? मेरा राम तो ट्रस्ट की संपत्ति बन गया है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले सबसे पहले मेरा अधिकार राम के ऊपर है, तो हम ही दस्तखत कर रहे हैं, हम ही साइन कर रहे हैं, राम को दे दो। तो बोले और लोगों का? बोले हम कर दिए ना, अब सारे लोगों की साइन हम करा लेंगे, दस्तखत करा लेंगे, अब तुम करो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले हमें क्या, बस
वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी ने कहा, बोले हमें क्या करना है? बोले बस तुम सिंहासन पर दशरथ वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को बिठा दिए हो, इतना काम कर दिए, अब केवल पिता वाला जो पद है वही दे दो। जो पिता के पद पर तुम बैठे हो वही पिता वाला पद ही तुम दे दो, और जब पिता वाला पद दे दोगे तो तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा, इतना कष्ट भी नहीं होगा। बस दशरथ जी महाराज को जब समझाए वशिष्ठ जी कि बहू अब इसी प्रकार से मिलेगी, तब दशरथ जी महाराज राम जी को देने को तैयार हुए। नहीं, दशरथ जी महाराज देने को तैयार नहीं थे। दशरथ जी तो कहते थे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते। दशरथ जी तैयार नहीं थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, तब दशरथ जी देने को तैयार हुए। मैं निवेदन बस वही जो कर रही थी वहां हम विश्राम की तरफ हैं। कौशल्या जी से भगवान शिव ने कहा, कागभूषणी जी के साथ जो जोशी जी आए हैं, जोशी जी ने कहा, बोले जब मांगने के लिए बाबा आवे तो दे देना, ना मत करना। वशिष्ठ जी महाराज समझाए, दशरथ जी को देने को तैयार हुए। और जब राम जी गए कौशल्या जी से आदेश मांगने के लिए, तो कौशल्या जी ने कहा जल्दी प्रस्थान करो, जल्दी चले जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ, बहू लेकर के वापस आओ, ये माँ होती है। निवेदन करो। जोशी जी महाराज से भैया कौशल्या जी ने कहा, मेरे लाला का वर्णन करो, कैसा होगा, बलशाली पराक्रमी। तो विश्वामित्र जी महाराज की पूरी कहानी सुनाए। बोले बालापन जोलो तोलो, जोशी जी बोले बालापन जोलो तोलो, खेलेंगे भवन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे, ताड़का कुमारी मग मुनि रक्षा करी। जब लेकर के जाएंगे तो एक राक्षसी का वध करेंगे जिसका नाम ताड़का। ताड़का को मारी मग मुनि रक्षा करे, गौतम तिया को तारी जग जस पावेंगे। अहिल्या का तरण तारण करेंगे, इतना काम करेंगे। और निवेदन करो, अहिल्या ही ऐसी देवी है जिनके ऊपर भगवान ने हर तरह से कृपा किया है ना। अन्य जितने भी भक्त हैं, भगवान किसी के ऊपर नेत्र से कृपा किए, किसी के ऊपर हाथ से, किसी के ऊपर चरण से, किसी के ऊपर वाणी से भगवान ने कृपा किया। लेकिन अहिल्या ही ऐसी भक्ता है जिनके ऊपर भगवान ने हर तरह से कृपा किया है, क्योंकि कृपा की न होती। भगवान कृपालु है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान का सर्वांग कृपामय। भगवान हाथ से भी कृपा करते हैं, भगवान नेत्र से भी कृपा करते हैं, भगवान वाणी से भी कृपा करते हैं, भगवान श्रवण से भी कृपा करते हैं, और भगवान का चरण तो कृपामय है। इसलिए ऐसे जिनके ऊपर भगवान ने हर तरह से कृपा किया। पर सत पर पावर सोत न प्रगट भई नाम पुण्य सही, देख कर घुनायक जन सुखदायक, सनाम कहोए कर जोर नहीं। भगवान श्री राम ने हर तरह से कृपा किया अहिल्या के ऊपर। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, कही कथा मुनिवर जब शेखी। पूछा तो वाणी से, और देखा तो नेत्र से, और मानो हाथ किया तो हाथों से, और भगवान ने जब स्पर्श कर दिया तो चरण से। इसलिए अहिल्या ही ऐसी परम भक्ता है जिनके ऊपर भगवान ने हर तरह से कृपा किया। आज भगवान शिव जोशी बन करके आए,
और कौशल्या जी से कहते हैं, बोले बालापन जोलो तो खेलेंगे भवन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। ताड़ आंख मारे मग मुनि रक्षा करी, गौतम प्रिया को तारी जग जस पाएंगे। जनकापुरी में जाए, कल जाएंगे आज नहीं। जनकापुरी में जाए हर को दंड खंड, जनक दुलारी को ब्याह घर लाएंगे। इतना पूरी बात भगवान शिव ने कौशल्या के सामने सुना दिया। ज्योतिषी जी ने विवाह तक की चर्चा कर लिया और यूं ही विवाह तक की चर्चा हुई मानो भगवान श्री राम के बाल लीला विवाह लीला की चर्चा करके जब बल लीला की चर्चा भगवान शिव को करनी हुई तो भगवान श्री राम गोदी में भगवान शिव के पड़े थे और धीरे से भगवान शिव की दाढ़ी को भगवान श्री राम ने खींचा। क्यों बोले ना, आज भांग का गोला ज्यादा छन गया क्या? भगवान शिव ने कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। मैया के सामने आपने हमारा बाल लीला सुना दिया, फिर विवाह लीला सुना दिया, इसके आगे हमारी बन लीला प्रारंभ होगी। हे भोलेनाथ, कृपा करके मैया के सामने बन लीला की चर्चा मत करो, नहीं हमारे अयोध्या में जो अनर्थ बाद में होने वाला है आज से अभी से अनर्थ प्रारंभ हो जाएगा। और यूं ही राम जी ने सावधान किया, भगवान शिव सावधान हो गए। दोनों लोग आपस में बात कर लिए, भगवान शिव और राम दोनों लोग आपस में बात कर लिए। ना तो कागभूषण नहीं समझ पाए ना कौशल्या जी, तो दोनों ने बात कैसे किया? बोले नजर से नजर ने कहा, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। भगवान शिव को भगवान राम ने सावधान किया। अब तो भगवान शिव की भाषा ही पलट गई। बोले भगवान शिव से बार बार कौशल्या जी कहती, बाबा आगे क्या होगा बताओ जल्दी। भगवान शिव तो पलट गए, भगवान शिव की भाषा ही पलट गई। भगवान शिव ने कहा, बोले जनकापुरी में जाय हर को दंड खंड, जनक दुलारी को ब्याह घर लाएंगे। आनंद अवध में बहुत ही करेंगे, आगे की बात कभी बाद में बताएंगे। भगवान शिव ने कहा, अभी आपका बेटा बहुत छोटा है, शिशु है, इनकी रेखाएं अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, तो फिर कभी आऊंगा इसी तरह से गोदी में दे देना, तो आगे की बात बाद में बताने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव जैसा वक्ता कहते हैं कि आगे की बात कभी बाद में, तो हम भी यही कहते हैं कि आगे की बात कल के समय में चर्चा करने का प्रयास करूंगी। समय हो चुका है, इसलिए हम बाड़ी को विश्राम भी आरती लेंगे।